यो, क्या हाल है गाइस? आज हम जाने वाले हैं 1956 में। झंग पाकिस्तान, मानसून का टाइम था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। बारिश शुरू हुई और कैसी तेज और भयानक। दिन रात बस बैंड होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चेनाब रिवर, जो हमेशा शांत रहती थी, अब बहकने लगी थी। हर मिनट खौफ बढ़ता जा रहा था। पानी चढ़ता ही जा रहा था, जैसे कोई बुरा सपना सच हो रहा हो। लोग घबरा गए जब चेनाब अपने किनारों से बाहर आ गई। शान से बहने वाली चेनाब अब एक भयानक जनावर बन चुकी थी। झंग पे टूट पड़ी थी। घर पानी में डूबने लगे। खेत गायब होते जा रहे थे। हर तरफ बस बर्बादी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, छतों पे चढ़ रहे थे, बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए। नाव ही अब जिंदगी थी, जिन पे सवार होके परिवार ऊंचे स्थानों की तरफ जा रहे थे। ये बात तबाही लेकर आया था, लेकिन इसने इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप भी दिखा दिया। सोचो, तुम्हारा शहर रातों रात एक बड़े से झील में बदल गया। यही हाल था झंग का 1956 में। बाढ़ का पानी हर जगह था। बिल्डिंग्स डूबी हुई थी, सड़कें गायब हो चुकी थी, जैसे शहर को किसी ने मिटा दिया हो। बाढ़ में कोई दया नहीं थी। जो भी इसके रास्ते में आया, सब तबाह हो गया। घर खंडहर बन गए, फसलें बह गई, लोगों का रोजी रोटी चला गया, उनकी सारी कमाई चली गई, उनकी यादें डूब गई। शहर ठप हो गया था, बाकी दुनिया से कटा हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी झंग के लोगों का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा बहुत खाना और जगह थी, वो बांट ली। एक दूसरे को बचाने में मदद की, पानी में भी और मुश्किल में भी। यह सिर्फ बात नहीं था, ये उनके हौसले का इम्तिहान था। इस आफत की खबर हर तरफ फैली। पाकिस्तान के कोने कोने से और बाहर से भी मदद आने लगी। सरकार, फौज, सब लोग रेस्क्यू और रिलीफ में जुट गए। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए नाव चलाई गई। रिलीफ कैंप्स लगे गए। खाना, पानी, दवाएं, जो भी जरूरत थी, सब कुछ झंग पहुंचाया गया। रेड क्रॉस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने मेडिकल एड, शेल्टर और भी जरूरी चीजों की सप्लाई की। यह एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट था, जो पूरी दुनिया के लोगों की दया को दिखाता है। लेकिन पता है क्या चीज सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग थी? झंग के लोगों का जज्बा। वो बस मदद के लिए नहीं बैठे रहे, उन्होंने खुद भी मदद की। छतों पे फंसे लोगों को उतारने के लिए इंसानी चेन बना ली। अपना कम खाना भी उन लोगों के साथ बांट लिया जिनके पास और भी कम था। इस आफत ने पूरी दुनिया को कम्युनिटी का सही मतलब समझा दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन इस आफत के निशान बहुत गहरे थे। आगे का काम बहुत मुश्किल था। झंग को फिर से बनाना बहुत मेहनत, रिसोर्सेज और टाइम मांगता था। लेकिन झंग के लोग वो ऐसे नहीं थे जो मुश्किल से घबरा जाते। सरकार और एड ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से उन्होंने अपनी स्लीव्स अप की और काम पे लग गए। एक एक करके उन्होंने अपने घर बनाए, अपनी दुकानें बनाई, अपनी जिंदगी बनाई। उन्होंने सिर्फ शहर ही नहीं बनाया, उन्होंने अपने सपने भी फिर से बनाए। 1956 का ढाजीबाद एक बहुत बड़ी आफत थी, लेकिन इसने ह्यूमन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सिखाए। इसने ह्यूमन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस सिखाए। इसने ह्यूमन यूनिटी और रेजिलियंस की पावर सिखाए। सबसे इंपॉर्टेंट, इसने ह्यूमन दिखा दिया कि कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, इंसान का जज्बा हमेशा जीत सकता है। तो स्ट्रांग रहो, एकजुट रहो और हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। पीस आउट।